नमस्कार दोस्तों। सर्कल के अंदर की डिटेलिंग हमने कर ली थी और बाहर की डिटेलिंग बाकी है, तो चलिए फिश की डिटेलिंग करते हैं और इस पेंटिंग को आगे बनाते हैं। दोस्तों, इन रेखाओं को बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि ये बिल्कुल सीधी और पास पास बने। नीट एंड क्लीन वर्क जितना होगा उतनी ही आपकी पेंटिंग अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग बनाना सीख सकें। दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छी तरह मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ। इसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मधुबनी पेंटिंग सिखाया है और बिगनर्स से लेकर एडवांस स्टेज तक सब कुछ उस कोर्स में आपको मिलेगा। मेरा कोर्स मधुबनी पेंटिंग का एक कंप्लीट कोर्स है। दोस्तों, हमारी ये फिश तैयार है और इसी तरह से हमें बाकी तीनों फिश की डिटेलिंग भी कर लेनी है। जैसे मैंने ये चारों फिश को बिल्कुल एक जैसा बना लिया है, अब हम सर्कल के अंदर की दूसरी डिजाइन की डिटेलिंग करेंगे। जो बॉर्डर्स हमने बनाए हैं दो, उसमें दूसरे बॉर्डर की डिटेलिंग करेंगे। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बहुत सिंपल डिजाइन मैंने सिखाया है इसमें। इसी तरह आपको पूरे बॉर्डर की डिटेलिंग कर लेनी है। जैसे ये बॉर्डर पूरा तैयार हो चुका है और अब हम बाहर की बॉर्डर की डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो लोटस बनाया था उसकी डिटेलिंग करेंगे।
और इसके लिए मैं बहुत पतली पतली लाइंस बना रही हूँ बीच वाले पेटल में। इसी तरह से हमें पूरे बॉर्डर की डिटेलिंग कर लेनी है। ये पूरा बॉर्डर इस तरह से तैयार हो चुका है दोस्तों। अब इस बीच की दोहरी लाइन की डिटेलिंग करेंगे। इसके लिए बहुत पतली पतली लाइंस इनके बीच में बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह पूरे बॉर्डर की डिटेलिंग कर लेनी है। ये बॉर्डर पूरा तैयार हो चुका है और अब कलरिंग करेंगे। इसके लिए दो कलर्स का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ये कोबाल्ट ब्लू ह्यू कलर है दोस्तों, और इससे हम ये बीच के एरिया को पूरा ब्लू कलर करेंगे। सर्कल्स को कलर नहीं करना है, जो हमने छोटे सर्कल्स और उनके अंदर डॉट बनाए हैं उनको छोड़कर बाकी इस पूरे एरिया को कलर कर लेंगे ब्लू कलर से। अंदर की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। बाहर हम रेड कलर यूज करेंगे। रेड कलर का वर्मिलियन ह्यू शेड है ये दोस्तों, और इससे हम सारे बाहर के एरिया को जो भी खाली बचा हुआ है उसको कलर कर लेंगे। दोस्तों अंदर की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बाहर के बॉर्डर में कलर करेंगे और इन्हीं दो कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। इसी सेम रेड कलर को हम बॉर्डर के ऊपरी हिस्से में इस्तेमाल करेंगे।
दोस्तों ये बॉर्डर के एक हिस्से को हमने रेड कलर से कलर कर लिया है। दूसरे हिस्से में हम ब्लू कलर इस्तेमाल करेंगे, सेम पहले वाला ब्लू कलर। दोस्तों ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है कलरिंग और डिटेलिंग के साथ। अब बाहर का जो हमने 1 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर बनाया था, इसके अंदर ब्लैक कलर कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उन लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा जो आर्ट सीखना चाहते हैं। इस तरह से पूरे बाहर के बॉर्डर को ब्लैक कलर से कलर कर देंगे। हमारी पेंटिंग तैयार हो चुकी है दोस्तों। फिर मिलूंगी आपसे अगले गुरुवार को एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।